हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, जैसे कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री टॉपिक यदि होता है, भारतीय इतिहास, तो सामाजिक सुधार या धार्मिक पुनर्जागरण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जो भी हैं पुनर्जागरण के योद्धा, तो काफ़ी इसमें बिल्कुल बेसिक से दिया गया है और इन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं बार बार। तो बिल्कुल अपन इसको 3-4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मत। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। तो देखिए, भारतीय धर्म, समाज एवं संस्कृति प्राचीन काल से ही अत्यधिक सुदृढ़, समृद्ध एवं गौरवपूर्ण रही है। अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए। जब जब भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए या विदेशियों का शासन रहा, भारतीय संस्कृति व धर्म को बहुत ही आघात पहुंचा। लेकिन हमारी संस्कृति का स्वरूप इन आक्रमणों के बाद भी अक्षुण्ण बना रहा। इस काल में उत्पन्न अव्यवस्था के कारण जब जब भी भारतीय धर्म एवं समाज में रूढ़िवाद, आडंबर, सामाजिक बुराइयां आदि प्रवेश करने लगी, तब तब समाज और धर्म सुधार नायक एक आंदोलन के रूप में उन बुराइयों को दूर करने का संदेश समाज को दिया। चाहे वह मध्यकाल का भक्ति आंदोलन हो या 19वीं शताब्दी का सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। तो सबसे पहले देखिए भक्ति आंदोलन। भारत में भक्ति की एक लंबी व सुदृढ़ परंपरा रही है। भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण भारत से हुई और इसमें विष्णु के उपासक संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल में भक्ति के 3 प्रमुख मत अस्तित्व में थे: शैव मत, वैष्णव मत और सूफी मत। तो इनमें सबसे पहले है शैव मत। शैव मत कौन कहलाए? शिव के उपासक क्या कहलाए? शैव। शिव के उपासक क्या कहलाए? शैव। एक समय था जब हिंदू धर्म में शैव मत सर्वाधिक प्रबल था। पाल, सेन व चंदेल राजाओं के अभिलेखों में ओम नमः शिवाय पाल, सेन, चंदेल राजाओं के अभिलेखों में ओम नमः शिवाय से प्रार्थना प्रारंभ होती है। दक्षिण में शैव के अनुयायियों को नैनार कहा जाता है। दक्षिण में शैव के अनुयायियों क्या कहा जाता है? नैनार। जिनकी संख्या 63 थी। जिनकी संख्या कितनी थी? 63। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में वीर शैव मत की शुरुआत हुई। इसके अनुयायी लिंगायत कहलाते थे। ये अहिंसा में विश्वास रखते थे। हिंदू धर्म आंदोलन के नेतृत्व में शंकराचार्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका व श्रृंगेरी यानी मैसूर में 4 मठ स्थापित किए। कालांतर में शैव मत, वीरशैव, पाशुपत, कापालिक आदि संप्रदायों में विभाजित हो गया। इसके बाद देखिए वैष्णव मत। मध्यकालीन भारत में वैष्णव मत काफ़ी लोकप्रिय था। कहाँ पर लोकप्रिय था ये? मध्यकालीन भारत में। भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव तथा विष्णु के अनुयायी दक्षिण भारत में आलवार कहलाते थे। शैव उपासक क्या कहलाते थे? नैनार। और विष्णु के उपासक आलवार दक्षिण में। इनकी संख्या 12 थी। आलवार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति के सिद्धांत का अधिक प्रचार किया। ये संत यद्यपि सामान्य वर्ग से संबंधित थे, लेकिन इनमें उच्च गुणों का समावेश था। इनकी शिक्षाओं में कर्म ज्ञान व भक्ति का सम्मिश्रण था। ये सगुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने तमिल भाषा में साहित्य की रचना की।
बाद में भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तरी भारत में भी हुआ, जिसे आगे बढ़ाने में रामानंद, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु आदि प्रमुख हैं। राजस्थान में भी वैष्णव संप्रदायों के अंतर्गत विष्णोई संप्रदाय, चशनाती संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, दादू संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय आदि का अभ्युदय विकास हुआ। देखिए, ये संप्रदाय अपन राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं काफ़ी डिटेल से। ये सभी सब निर्गुणी संप्रदाय के थे। यानी कौन से थे? निर्गुण संप्रदाय के थे। सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण में इन संतों का भी प्रमुख योगदान रहा। इसके बाद में सूफी मत। तो सूफी मत देखिए, इस्लामिक रहस्यवाद को सूफीवाद कहा जाता है। सूफ का शाब्दिक अर्थ ऊन है। सूफी संत ऊन की तरह सफ़ेद वस्त्र का लवादा पहनते थे, इसी से उन्हें सूफी कहा गया। सूफी मत तथा हिंदू विचारधारा, विश्वास और रीति रिवाजों में काफ़ी समान थी। सूफियों के अनुसार विभिन्नता में ईश्वर की एक रूपता निहित है। सूफीवाद के दो प्रमुख लक्ष्य हैं: परमात्मा से सीधा संवाद और इस्लाम के अनुसार मानवता की सेवा करना। सूफी संप्रदायों में चिश्ती संप्रदाय, सुहरावादी, कादरी, नक्शबंदी संप्रदायों प्रमुख थे। प्रमुख सूफी संतों में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम बहाउद्दीन, जकारिया सदुद्दीन, आरिफ, सुर्ख बुखारी आदि प्रमुख थे। तो ये मत थे। देखिए, तो इनसे संबंधित आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो इसी का में मध्यकाल में इन तीनों मतों ने सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी धार्मिक व समाज सुधार के आंदोलन आरंभ हुए। इन आंदोलनों ने भी पुनर्जागरण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। एक और इन आंदोलनों ने भारत की सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों को दूर किया, वहीं दूसरी ओर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इस पुनर्जागरण ने नई जान फूंकी। भारतीय धर्म व समाज धीरे धीरे कर्मकांडों एवं रूढ़िवादिता से ग्रसित होने लगा था। मुस्लिम व ईसाई धर्म प्रचारक इस कमी का लाभ उठाने लगे और भारतीय ईसाइयों एवं मौलवियों ने से प्रभावित होने लगे। तब हिंदुओं की आंखें खुली और विचार किया जाने लगा कि ये हिंदू धर्म की बुराइयों की इस स्थिति पर रोक लगाना जरूरी है। अतः सुधारकों ने भारतीय समाज एवं धर्म में नई प्रेरणा जागृत की। देशवासियों में हमारे प्राचीन गौरव एवं उत्कृष्ट आदर्शों के प्रति श्रद्धा जागृत की। इससे इस आंदोलन को बढ़ावा मिला। अंग्रेजी शासन की स्थापना व पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान व विचारों के अध्ययन का भी अवसर मिला। ईसाई मिशनरीज की सक्रियता से भारतीय तीव्र प्रतिक्रिया हुई तथा अपने समाज में धर्म की बुराइयों को दूर करने व जागृति लाने का प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे भारत के आर्थिक शोषण के कारण भी भारतीय ने ब्रिटिश आचार विचार का विरोध किया। तत्कालीन साहित्य एवं समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने का कार्य किया। इनमें आनंदमठ, संवाद कौमुदी व मराठी उपन्यास शिवाजी का नाम प्रमुख है। भारत में छापे खाने की शुरुआत होने से सन 1875 तक देशी भाषाओं एवं अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। इन्होंने भारतीयों को अपनी सामाजिक बुराइयों से अवगत कराया। इसमें यूरोप में भी दार्शनिक व बौद्धिक चिंतन की लहर चल रही थी। स्वतंत्र चिंतन एवं तर्कवाद को महत्व दिया जा रहा था। भारतीय विचारकों ने भी इसी पद्धति को अपनाते हुए यूरोप को भारतीय ज्ञान व संस्कृति से परिचित कराया। बिंदु 8, भारत के गौरव में अतीत से भी विचारकों को प्रेरणा मिली। कई यूरोपीय विद्वान भी इस अतीत से प्रेरणा लेना चाहते थे। विलियम जोन्स व मैक्स मुलर ने कई भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
19वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में बुद्धिजीवियों ने कलकत्ता हिंदू कॉलेज के माध्यम से लोगों में परिवर्तन की भावना को जन्म दिया। इसमें हिंदू कॉलेज के यूरोपीय अध्यापक तेरेजियो के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस समय राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशवचंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले आदि समाज सुधारक हुए, जिन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म में एक नई चेतना का संचार किया। ब्रह्म समाज एवं राजा मोहन राय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय भारतीय समाज सुधार आंदोलन के अग्रणी पुरुष थे। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राजानगर गांव में हुआ। इन्हें अरबी, संस्कृत, फारसी, बांग्ला के अलावा लैटिन, ग्रीक, हिब्रू भाषा का भी ज्ञान था। इन पर पाश्चात्य विचारों का काफी प्रभाव था। हिंदू समाज में प्रचलित अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं पसंद नहीं थी। उन्होंने इन्हें दूर करने का संदेश दिया। उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। राजा राम मोहन का मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। वह भारत में ईसाई धर्म के प्रभुत्व को रोकने तथा भारतीय समाज की कुरीतियों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज मूल रूप से वेद और उपनिषदों पर आधारित है। तो इसके आगे का अगला पार्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।